सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे अपनी साइट पे काम करते होंगे। मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप हमेशा आप अपने आप से बहुत परेशान हो जाते होंगे, आप साइट पे इरिटेटेड हो जाते हैं क्या कि बहुत सारे काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल पाता है। वो कुछ ऐसी खामियां हो जाती है जिसके कारण से हमें साइट पे इतने सारे काम करने के बाद प्रमोशन नहीं मिल पाता। पता है कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको नहीं देखते हैं। बड़े बड़े कंपनियों को भी एक एक रुपया से मतलब होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस कहाँ कहाँ हम जनरेट कर रहे हैं, हमारे कहाँ पे लॉस हो रही है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा हर एक चीज़ जो है वो हमको करना पड़ता है। एज एक साइट इंजीनियर जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, तब वो साइट इंजीनियर का डिप्टी मैनेजर अपना मैनेजर सीनियर मैनेजर, उसके बाद चैनल बाय चैनल जाता रहता है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा रोल होता है सिविल में जो भी रहते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग में मैनेजर का, चाहे कोई भी फील्ड में मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल के अकॉर्डिंग से हम लोग जाते हैं। वो ऊपर से प्लानिंग शेड्यूल होता है, जो अपना टारगेट बना रहता है, चाहे कोई भी XYZ फील्ड में चलिए, सेल्स में भी चल जाइए या अपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी आ जाइए, सारी जगह एक टाइम ड्यूरेशन बना है, एक लिमिट बना है, इतने लिमिट में हमको इतना सारे काम करना है। तो आप ये उम्मीद रखें कि हमेशा हम किस व्यू से हम फेल हो जाते हैं, क्यों हमारी ये प्रॉब्लम्स आती है, क्यों हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है कि हमारी प्रमोशन नहीं हो पाती है साइड पे, हम साइड पे कितना टाइम दे रहे हैं, हम साइड पे कितने बजे पहुंच रहे हैं, हम साइड पे क्या क्या देख रहे हैं, हमारा मेन पावर सही तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें एक साइड इंजीनियर का रोल होता है, वो देखना और कहना। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि साइट इंजीनियर कैसे वर्क करता है। चाहे आप साइट इंजीनियर हैं या सीनियर इंजीनियर हैं, प्रमोशन लेट से मिल पाता है, आपके वर्क का स्पीड कितना है, आप कितने फास्ट अपने वर्क को दिखा पाते हैं, आप हमेशा अपडेट रहते हैं नहीं रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपडेट है या नहीं, ये सारी बातों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है। हर एक साइट का जितने सारे प्रॉब्लम्स हो हैं वो साइट पे आते रहते हैं, क्योंकि साइट एग्जीक्यूशन टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप एग्जीक्यूट साइट पे करोगे तभी जाकर बिलिंग बनेगा, बिलिंग के बाद पेमेंट आएगा, तब जाके सारे काम होंगे। इसके लेकर के हम आपको जो 6 हैबिट्स बता रहे हैं, जो कि ये 6 हैबिट आप हमेशा अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में एक चेंज लाएगा, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन चेंज लाएगा, जिसे आप हमेशा अपने साइड पे इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आपके पास गुड हैबिट क्या होना चाहिए। आपको गुड रीडिंग फॉर ड्राइंग, आपको अच्छे तरीके से ड्राइंग को रीड करने आना चाहिए। साइट पे आप जाते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग को A3 पेज में लें, A3 पेज में लेकर के उसको ड्राइंग का पहले व्यू पूरे तरीके से चेक करें, क्रॉस चेक करें। उसके बाद पहला काम क्या है, ड्राइंग देखने के बाद में उसको नोट डाउन करें। आप उसको 5 टाइम नोट डाउन करें, 10 टाइम नोट डाउन करें, उसको सम से, सेक्शन सम से, कहाँ कहाँ किसका कटिंग दिया है, क्या क्या है, सबका सेक्शन बाय सेक्शन, एक एक सेक्शन को उसमें पेंसिल ले लीजिए। ये सेक्शन आप सीख लिए, उस पेंसिल से उस सेक्शन को क्रॉस कर दिए, ये मैंने इसको जान लिया भाई इसका सेक्शन कोई मान के चलिए फुटिंग दिया है, उसका A और B सेक्शन दिया है, चाहे हर एक चीज़ में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 दिया है, तो आप उसको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जैसे उसको डिनोट किया है आपने A या B से, तो उसको A और B को उसको पैरेलली चेक करें कि हमारे इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, दोनों को चेक करें। कब से 10 टाइम्स उसको देखें, 10 टाइम्स उसको पेन और पेंसिल लेकर के नोटबुक पर उसको नोट डाउन करें उसको सम से, जिससे आपकी विजुअलिटी क्लियर होगा, आपको जो कन्फ्यूजन होगा क्लियर होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लिखे जा रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लिखे ही जाए। एक बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, 8 बने, 10 नहीं, 10 बार, 11 बार, 12 बार, जितना बार, 20 बार भी लिखे समझ नहीं आते, उससे आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। और आप जानते हैं
आप उस चीज़ को आप एहसास कर पाएंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और हम क्या प्रॉब्लम को। दूसरा हैबिट है कि जो मेन पावर होता है, मेन पावर जो होता है उसको यूटिलाइज करना। मेन पावर भी एक कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा मेन रोल है, मेन पावर को यूटिलाइज करना। आप मेन पावर को कहाँ पे कितने टाइम तक इंगेज रख पाते हैं। इंगेज यानी कि वो इंगेज जो है कितना आपको आउटपुट देता है, ये ध्यान में रखिएगा। वो आउटपुट पे ध्यान रखिएगा कि वो आपको कितना आउटपुट दे रहा है। यदि 10 आदमी लगा के रखें वहाँ पे, हमारा 10,000 का काम है और हमारा वहाँ पे आउटपुट कितना निकल रहा है, 5,000, 7,000, 8,000 निकल रहा है, तो हम लोग कितना है, 2 से 3,000, 4,000, 5,000 जितना हमारा रहेगा उतना है वो है। यदि हम 10 मेंबर्स लगा रहे हैं और वहाँ पे हमारा 10,000 का आउटपुट की जगह हमारा 15,000 का आउटपुट मिल रहा है डे के हिसाब से। डे के नोट रखें, डे के हिसाब से हमको निकल है, तो हमारा सीनियर भी, हमारे सारे लोग बहुत खुश रहेंगे। तो ये मेन पावर को इंगेज करके रखना है, और किस तरह इंगेज करके रखना है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए और आपके जीवन के लिए और आपके प्रमोशन के लिए। ये हमेशा याद में रखें, मेन पावर को बहुत अच्छे से उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बिल्डअप करके रखें। हम इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको, आप कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। और हम आपको तीसरा हैबिट बताने वाला हूँ। तीसरा हैबिट ये है कि जो भी साइट पे एग्जीक्यूशन का काम होता है उसका डॉक्यूमेंट जो होता है हमेशा प्रिपेयर रखें, अपने साइट पे फाइल बना कर रखें उसको। क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से साइन कराते रहें उसको। जिससे क्या होता है कि बिलिंग के टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, क्योंकि जो भी बिलिंग्स होती है कोई भी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में, तो पहले डॉक्यूमेंट रहता है उसको, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट से ही सारे मेजरमेंट शीट साइन होती हैं। मेजरमेंट शीट बनता भी उसी से है, और फिर उसके बाद क्लाइंट से विजिबिलिटी करा करके मेजरमेंट शीट और डॉक्यूमेंट को दोनों को विजुलाइज कराना पड़ता है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये सही में एक्चुअल में साइट पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उसी से बिलिंग अपना जो होता है प्रोसीजर आगे का प्रोसेस होता है बिलिंग के लिए। तो ये हमेशा रखें कि जो भी काम होता है तुरंत शाम को या नेक्स्ट डे आप उसको रिपोर्ट को फिल करें। नहीं फिल हो पाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का आप नोट डाउन करें कि हमारी इस प्रॉब्लम से हमको नहीं, मतलब यदि आपके पास टाइम की कमी है, यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप याद रखिए सुबह 4 बजे उठिए। सुबह 4 बजे उठिए, 4 से 6 के बीच में आपके मान के 7 8 बजे से साइड है तो आप लोग क्या करते हैं कि 6 बजे तक 7 बजे तक मिनिमम सोते रहेंगे। उठे, नहाए वहाए और चल दिए साइड पे, ऐसा नहीं। मिनिमम 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद में आप जा कर के पहले फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद में आइए, ड्राइंग लिखो, फोल्ड खोलिए। और जो भी एक चीज़ कीजिए, जब साइड पर कोई भी काम कराएं उसको नोट डाउन करके रखिए डेट बाई डेट, कि मैंने इस तारीख को इतना काम किया और इस तारीख को इतना काम किया। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आपका स्टडी कोई काम हो रहा है तो स्टडी मतलब कि लिख के रखें कि हमारा ये काम है, और टुमारो मॉर्निंग अपने आप को जाकर 4 o'clock में 4:30 तक तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे सारे फ्रेश वॉश होकर के। उसके बाद तुरंत बना देंगे जितना भी रिपोर्ट है, इतने इतने के बीच में एक हैबिट आपका जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और आप हमेशा अपने ड्राइंग को और अपने रिपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के सामने फेस करा पाएंगे। जब बिलिंग का टाइम होगा आप हर से उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। हम आपको चौथा हैबिट बताने वाले हैं, गुड साइट एग्जीक्यूशन। ये पता है, ये बहुत सारे इंजीनियर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है साइट को एग्जीक्यूट कराने में, क्योंकि 2 रोल होता है एग्जीक्यूशन टाइम में। एक जो भी है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं उसमें अलग है, आपका पाइपलाइन का काम कर रहे हैं उसमें अलग है। हर एक चीज़ का एक अलग अलग सेक्शन जो भी है। सिविल में तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन रोल होता है एग्जीक्यूट कराना। कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट कराना ये सबसे बड़ा मेन महत्व रखता है। तो आप किस तरह साइट को एग्जीक्यूट कराते हैं, आप किस तरह अपने साइट पर काम करा रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण किसका दायित्व रहता है, जो साइट पे साइट इंजीनियर अवेलेबल रहता है उसका। तो आप कैसे करें साइट एग्जीक्यूशन।
सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम लेआउट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सर्वेयर बुलाएं, सर्वेयर बुला करके उसको लेआउट कराएं और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं जिससे कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि सिविल इंजीनियर साइड पे साइड नीति में और प्लस में अपना सर्वेयर, ये दो लोग होते हैं जिसकी वजह से कोई भी आपको गड़बड़ी नहीं होगी, आपके साइड पर रहते हैं। आप टेक्निकली जो भी है प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करें, टेक्निकली उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अपने सीनियर को फॉरवर्ड करें, वो लोग कुछ ना कुछ सजेशन देंगे एग्जीक्यूशन में, और जब एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो सब चीज़ अच्छा हो जाए, फिर आपकी प्रमोशन और तरक्की कोई नहीं रोक सकता है, इसके लिए मैं खुद गारंटी हूँ। और मैं अभी आपको 5वां हैबिट बताने वाला, 5 हैबिट बताने वाला हूँ। टाइम पे साइट पे पहुँचिए, कुछ भी हो जाए, बारिश पड़े, कुछ भी हो जाए, आपको साइट पर टाइमली पहुँचिए। साइट पे टाइमली पहुँच करके किसी न किसी माध्यम से, कोई ना कोई सिस्टम से आप अपने सीनियर की ये ना एहसास होने दीजिए कि मैं साइट पे पहुँचा हूँ, और उनको खबर भी कीजिए कि सर मैं साइट पे पहुँच गया हूँ। वो हर रोज़ आपको 1 ईयर में 365 365 डेज में आपको हर एक दिन एक एक चीज़ उनको बताना है, और वो भी सुबह सुबह, और आपको अपनी प्रेजेंट दायर कराना है उनके पास में कि सर मैं 6 AM पर डे मैं साइट पे पहुंचता हूँ, 6:30 पर डे मैं साइट पे पहुंचता हूँ। ये इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि X या Y पर्सन हमेशा टाइमली साइट पे पहुंचता है और साइट पे जाकर के काम कराता है, जिससे क्या होगा कि एक मोटिव हो जाएगा आपके प्रति, और आप एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जहाँ भी काम रहेगा वो आपको आगे फेस करेंगे कि हाँ एक्स मेंबर्स है, एक्स मेरा इंजीनियर है जो कि वहाँ पे है और ये अच्छा काम कर रहा है सर, इसको प्रमोट किया जाए, इसको जो भी हर एक चीज़ क्लाइंट कभी आएगा तो सर वो है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको धन्यवाद। मैं आपको बहुत अच्छा और बढ़िया छठा हैबिट बताने वाला हूँ, जो कि आप हर रोज़ यदि अपने पूरे टाइम को 1% आप उसमें डालते हैं तो समझिए कि एक सेविंग अमाउंट बन जाएगी, वो भी लर्निंग का, जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये अपना छठा हैबिट है, यानी 6th हैबिट है, लर्न। अपने आप पे खर्च करें। लर्निंग जो है हमेशा आप सीखने के लिए लगा रखें। 6th हैबिट में यही है, हमेशा हमेशा सक्सेस पाना है ना, सक्सेस पाना है तो हमेशा पढ़ते रहें। हमेशा पढ़ते रहें कि मतलब नहीं है आप पूरे दिन में 10 घंटे यदि व्यस्त रहते हैं अपने कार्य से, अपने मोबाइल से, अपने हर एक एक्टिविटी से, तो उस एक्टिविटीज़ में यदि आपकी लर्निंग नहीं है तो आप बहुत दिन तक नहीं टिक पाएंगे। जैसे कि हम लोग कॉलम करते समय में, जैसे हम लोग कवर का, जैसे कास्टिंग आरसीसी करते समय में हम लोग कवर का ध्यान रखते हैं ना, कवर कहीं से इधर से कभी ज़्यादा ना हो जाए, कहीं से कम ना हो जाए। सेम उसी प्रकार से हमें इंजीनियरिंग में या लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो हमको लर्निंग अति आवश्यक है। लर्निंग पर ध्यान दीजिए। लर्निंग पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लिए। मैंने 5 हैबिट्स जो बताया है, 5 हैबिट में आप कितना भी कर लीजिए, लर्निंग बहुत जरूरी है। मिनिमम 1 घंटा मिनिमम पढ़िए, रोज रोज अपने आप पे स्टडी कीजिए, रोज हर रोज नया इनोवेशन कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, हर एक चीज़ रिसर्च कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए और आदत बनाइए। ये आपको जीवन बदल देगा, प्लस में आपको प्रमोशन भी करा देगा, पैसे की भी कमी, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।